हेलो एवरीवन, मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं हमारे इस न्यू लेक्चर में। तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन हिस्ट्री के बारे में कि व्हाट इज हिस्ट्री एंड व्हाई स्टडी हिस्ट्री। तो ये जो पेज आप देख रहे हैं, ये पेज आपको आपके एनसीईआरटी बुक में इंडेक्स से पहले मिल जाएगा। इंडेक्स से पहले आपको ये चीज़ मिलेगा। और मैं कुछ चीज़ें अभी आपको बताऊंगा आगे कि आखिरकार ये हिस्ट्री में क्यों ऐड ऑन हुआ सिक्स में, वो सारी चीज़ें मैं आपको भी बताता हूँ आगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइटल है कि वाई स्टडी हिस्ट्री। आखिरकार हमें हिस्ट्री क्यों पढ़ना है, हमें हिस्ट्री पढ़ना क्यों आखिरकार। बट एक्चुअली में ये वाई से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं है। और वो क्वेश्चन है व्हाट। हिस्ट्री क्यों पढ़ने से पहले ज्यादा पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हमें हिस्ट्री है क्या। तो हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री इज द फर्स्ट क्वेश्चन बिफोर वी बिगिन टू व्हाई स्टडी हिस्ट्री। हिस्ट्री एक्चुअली क्या है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। हिस्ट्री जो है, स्टडी है पास्ट इवेंट्स का। मान लीजिए कि मैं आपसे पूछता हूँ, अभी मैं आपसे पूछूंगा कि आपने कल क्या किया था। तो आप बोलोगे कि कल मैं उठा था, सुबह सुबह मैंने ब्रश किया था, फिर मैं खाना वाना मैंने नाश्ता वाश्ता किया, और फिर मैं खेलने गया, और मैं फिर पढ़ाई किया, और फिर मैंने शाम वाम में फिर डिनर विनर करके मैं सो गया। तो ये चीजें जो आप बता रहे हो कि आपने कल क्या किया, इस चीज की स्टडी को हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। मतलब हमारे कल को हम जो स्टडी करते हैं उसको हिस्ट्री। पास्ट मतलब क्या होता है? जो बीता हुआ कल। तो जो चीज बीत गया है, जो कल हुआ था, जो परसों हुआ था, जो आज नहीं, जो सौ सौ दिन पहले हुआ था, जो एक साल पहले हुआ था, या फिर जो 10 साल पहले हुआ था, उन चीजों के स्टडी को, और क्या क्या हुआ था उन सारे इवेंट्स की स्टडी को, कि जो 100 साल पहले क्या हुआ था, 10 साल पहले क्या हुआ था, उसको हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री। तो इस चीज को थोड़ा आप लोग, बेसिक चीजें हैं, इनको थोड़ा आप ध्यान में रखें कि व्हाट इज हिस्ट्री एज ए डेफिनेशन, या जो भी आप कह लो। तो व्हाट इज हिस्ट्री, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, आपकी इजी के लिए। हिस्ट्री इज द हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। इवेंट्स मतलब क्या होता है? घटनाएं, जो भी घटनाएं घटती हैं उसको हम लोग बोलते हैं इवेंट। ठीक है, हिस्ट्री इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। अब हमारे जो है यहाँ पे जो मेन जो चीज है हम उसके ऊपर आते हैं कि हिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, आखिर क्या जरूरत है हिस्ट्री की। तो इस साल जो अब क्लास 6 में गए होंगे, जो भी बच्चे हैं, जो उनको पता होगा कि जो 5 क्लास में था, 5 क्लास में हमारा क्या था कि हमें एक बुक पढ़ना रहता था, एक बुक में ही सारी चीजें थी। और अभी भी एक बुक में सारी चीजें ही हैं, बट उनमें कुछ सेक्शंस बांट दिए गए हैं। जैसे हिस्ट्री का सेक्शन बांट दिया गया है, जिससे पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन, अभी पॉलिटिकल साइंस तो अभी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, बट हिस्ट्री का सेक्शन होगा और ज्योग्राफी का सेक्शन होगा। और हाँ, एक्चुअली पॉलिटिकल साइंस आपके पास होगा, इकोनॉमिक्स आपके पास नहीं होगा। तो ये 3 सेक्शन को आपको बांटा जाएगा, और मैं जब बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दे दूंगा एक्चुअली बेसिक, कि क्या है नहीं है, तो वो डिटेल। तो मैं चाहता हूँ कि उतना ज़्यादा मैं एक्सप्लेन ना करूँ। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। और आप लोग कोशिश करें कि जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाता हूँ, आप लोग मेरे कर्सर पे थोड़ा फोकस करिएगा, तो इससे आपको फील आएगा, और मेरे बात को आप लोग अच्छे से कोशिश करिएगा समझने का। आई प्रॉमिस यू कि आप लोग जो भी सुनोगे, जो भी आप लोग यहाँ पे पढ़ोगे, वो आप लोगों को समझ में आएगा 100%। तो इस साल इस साल क्लास 6 में आप लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हो, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्शन है आपके ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट का, नोन एज सोशल साइंस ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। और जैसे कि सोशल साइंस क्या है? सोशल साइंस में ही आपका पहले सोशल साइंस था, और अब आपके सोशल साइंस में सेक्शन बांट दिया गया है, जिसमें आप लोग हिस्ट्री, और आप जो आपका जो सिविक्स है, जो पॉलिटिकल साइंस है, और साथ ही में ज्योग्राफी पढ़ोगे। तो सोशल साइंस, आप वैसे तो आप लोग बहुत ही हायर क्लास, 6 क्लास एक स्टैंडर्ड क्लास माना जाता है, तो बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं आपको समझा दूं सोशल और साइंस। सोशल मतलब होता है कि जो सोसाइटी है आपके आसपास की, और साइंस तो समझना कि सोसाइटी में लोग कैसे रहते हैं, और सारी चीजों को, सोसाइटी के बारे में जो स्टडी करते हैं हम लोग, उसको हम लोग सोशल साइंस बोलते हैं। ठीक है, हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीजें होती हैं। तो सोशल साइंस क्या करता है? हम लोगों को हेल्प करता है अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ आवर सोशल वर्ल्ड। तो सोशल साइंस से हम लोगों को क्या चीज मदद मिला? सोशल साइंस हम लोगों को हेल्प करता है कि हम अपने आसपास की दुनिया को समझ सकें। दुनिया को समझ सके मतलब क्या? जैसे कि इसमें हम, मैंने आपको पहले बताया कि सोशल साइंस में 3 सब्जेक्ट आता है, ज्योग्राफी आता है, हिस्ट्री आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है। तो अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री भी सोशल साइंस में आता है। तो ये तीनों ही सब्जेक्ट आखिरकार
कैसे हम लोगों को हेल्प करेगा सोशल जो वर्ल्ड है हमारा, इस दुनिया को समझने में। वो हम एक बार मैं आपको चाहता हूँ एक्सप्लेन कर दूं, उतना डिटेल तो वैसे जरूरी नहीं है, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि हमारे आसपास हमारा कहाँ रहते हैं, हम किस कंट्री में हैं, हम इस वर्ल्ड के किस रीजन में हैं। तो इस चीज से हम अपने अपने हैबिटेट को समझते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, नहीं रहते हैं। और जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री से हम समझते हैं कि हमारा प्रेजेंट जो है, हमारा जो आज है, वो कैसे इवॉल्व हुआ है हमारे पास से, पहले क्या था और हम लोग कैसे इतना डेवलप किए हैं। और जो हमारा लास्ट है पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस इज नथिंग, जो हम लोग का गवर्नमेंट है, जो वर्किंग बॉडीज है, जैसे हम लोग का देश चलता है, कैसे ये दुनिया चलती है, कैसे ये दुनिया अपना जो जॉब करती है, वो सब चीजों को हम समझते हैं। तो ये तीनों ही चीज सोशल साइंस में आता है, और इनको कैटेगराइज कर दिया गया है, और तीनों ही चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे सोशल वर्ल्ड को समझने के लिए। और इट टेल्स अस अबाउट ज्योग्राफी। ऑब्वियसली मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमें सोशल साइंस क्या करता है, सोशल साइंस हम लोगों को हमारे ज्योग्राफी के बारे में बताता है, द वे इकोनॉमी वर्क्स। वैसे तो मैं आप लोगों को इकोनॉमी का एक अच्छा सा नॉर्मल से एग्जाम बता देता हूँ, एक मिनट। इट टेल्स अबाउट ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बारे में तो बताता ही है, और हमारे इकोनॉमी के बारे में बताता है। इकोनॉमी एक्चुअली एक एक वर्ड मीनिंग नहीं है, बट एक डेफिनेशन है, बट मैं फिर भी आपको, आप बस अभी के लिए इतना ध्यान में रख लो कि इकोनॉमी का मतलब होता है पैसा, पैसे का लेन देन, पैसा। बस इतना समझ लो, पैसा और पैसे का लेन देन, बस इतना समझना है और कुछ नहीं। एंड द मैनर इन विच सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ इज ऑर्गेनाइज्ड, और किस तरीके से सोशल साइंस में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अपने सोशल वर्ल्ड को समझेंगे। और ये पढ़ेंगे कि हमारा ज्योग्राफी क्या है, हमारा इकोनॉमी कैसे काम करता है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, जो हमारे पैसे का जो लेन देन है, कैसे किसी और, कोई अमीर है कोई गरीब है, कैसे सामान खरीदते हैं, वो सब इकोनॉमी में एक्चुअली आप समझ सकते हैं, पैसे का लेन देन। और किस तरीके से हमारा सोशल, जो हमारा सामाजिक लाइफ है, जो हमारे आसपास लोग रहते हैं, और हमारा पॉलिटिकल लाइफ, तो लोग और जो सरकार है, उसकी कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, कैसे ये जो देश है वो चलता है, कैसे कोई स्टेट चलता है, कैसे कोई सिटी चलता है, कैसे कोई आपका जो है सिटी वो चलता है। मोस्ट पार्ट ऑफ सोशल साइंस अदर देन हिस्ट्री टेल्स यू अबाउट द वर्ल्ड इन द प्रेजेंट। हिस्ट्री के अलावा जितने भी पॉलिटिकल साइंस में, जो भी सोशल साइंस में आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपके पॉलिटिकल साइंस हो, वो सारे ही आपको प्रेजेंट के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट मतलब क्या, जो अभी चल रही है। मान लीजिए कि अगर मैं बात करता हूँ ज्योग्राफी के बारे में, तो ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी में आप ये पढ़ोगे कि आप कहाँ रहते हो, तो वो एक्चुअली आपका प्रेजेंट ही है। और अगर मैं बात करूँ कि आपका ये अगर मैं बात करूँ आपका पॉलिटिकल साइंस के बारे में, तो गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, अभी कौन सरकार है, 5 साल बाद कौन होगी, तो ये सब चीजों को इसमें कवर किया जाता है। हिस्ट्री हमें क्या बताएगी, तो हिस्ट्री का रोल क्या है। तो हिस्ट्री विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ दिस प्रेजेंट इवॉल्व। हिस्ट्री हम लोगों को इस चीज में हेल्प करेगी कि हमारा जो आज का प्रेजेंट है, वो हमारे पास्ट से कैसे इवॉल्व हुआ है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, आज आप बताओ मुझे कि आप जो आज कार्स देखते हो, बाइक देखते हो, क्या पहले के जमाना में वैसे था? नहीं था। बहुत पहले अगर मैं बात करूं, अर्ली मैन्स के टाइम्स में, आप लोग पहले भी पिछले क्लास में पढ़े होंगे कि पहले व्हील कार्ट था, एक गोल चक्का था, बैलगाड़ी थी। तो बैलगाड़ी से धीरे धीरे हम लोगों ने शिफ्ट किया, हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा अपडेट किया। तो उसके बाद हम लोग कार पे आ गए। तो हमारा प्रेजेंट में एक हिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है कि हमारा आज प्रेजेंट कैसे पास से इवॉल्व हुआ है। आप कैसे आए हो, आप पापा से आए हो, पापा की वजह से आए हो। और पापा कैसे हैं, पापा दादा की वजह से आए। तो ऑब्वियसली अगर पापा नहीं होते तो मम्मी नहीं होती, मम्मी नहीं होती तो आप नहीं होते। इट विल टेल यू अबाउट द पास्ट ऑफ द प्रेजेंट। इट विल टेल यू अबाउट द पास्ट ऑफ द प्रेजेंट, मतलब कि ये हमें हमारे आज के कल के बारे में बताएगा। वही चीज है कि हम आज यहाँ पे कैसे हैं, बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा की वजह से, उनके पहले उनके पूर्वज की वजह से, उनसे पहले हर चीज से। कोई भी चीज हमारे डायरेक्ट हम लोगों ने नहीं बनाया, हम लोगों ने पहले चीजों को एक नॉर्मल सा बेसिक चीज बनाया, फिर उसको इवॉल्व किया, जैसे कि टांगा गाड़ी बनाया, फिर हम लोगों ने इवॉल्व करके गाड़ी बना लिया, जो कार है, जो बाइक्स है, वो बनाया। व्हेन वी लिव इन ए सोसाइटी, जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं, तो वी बिकम यूज टू द वर्ल्ड अराउंड अस। अब जब मान लीजिए आप जो सोसाइटी में रहते हो, तो आप लोगों को आदत हो गया यहाँ पे रहने का, और वी बिगन टू टेक दैट वर्ल्ड फॉर ग्रांटेड। और हम उस चीजों को उतना ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर करते हैं। मान लीजिए कि हम लोग नॉर्मल रहते हैं, हम लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता है, हम लोगों को आदत हो गया सोसाइटी में रहने का।
और वी फॉरगेट दैट लाइफ वाज नॉट ऑलवेज द वे वी सी इट। और क्योंकि हम लोग सोसाइटी में रहने लगे, हम लोग को ऐसा सोसाइटी मिला है, उस हिसाब से हम लोगों को आदत हो गया, और हम लोग ये चीज कभी नहीं सोचते हैं। क्या आप लोग को बैठे बैठे ऐसा लगता है कि अरे यार हम तो अर्ली मैन से आए थे, हम तो इतने पहले, हम लोग के पूर्वज तो उनके पास तो कार्स भी नहीं थे। नहीं, आप तो सोचोगे कि आपको वीडियो गेम खेलने हैं, आप सोचोगे कि भाई आज पबजी का मैच है मेरा, आज तो मेरा कस्टम है, ज्वाइन करना है, आज मेरे को बैट बॉल खेलने जाना है, फुटबॉल खेलने जाना है। तो हम लोग को आदत हो गया, तो जैसे ही जिस माहौल में हम लोग रहते हैं, हम लोग वैसे ही बन जाते हैं। तो वी फॉरगेट दैट लाइफ वाज नॉट ऑलवेज द सेम वी सी इट। लाइफ हमेशा से ऐसा नहीं था जैसा हम लोग आज इसको देखते हैं। ठीक है। कैन यू फॉर इंस्टेंट इमेजिन ए लाइफ विदाउट फायर? क्या एक टाइम के लिए आप सोच सकते हो कि आपका लाइफ कैसा होगा बिना फायर के? अगर आग नहीं होगी तो आपका जिंदगी कैसा होगा? क्या आप पके हुए खाने खा पाओगे? नहीं खा पाओगे, ऑब्वियस है। तो कैन यू थिंक, एक मिनट, होल्ड ऑन। कैन यू थिंक ऑफ व्हाट इट इज टू लिव इन ए सोसाइटी वेयर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप वाज अननोन? क्या आप एक एक ऐसे सोसाइटी के बारे में सोच सकते हो जहां पे क्रॉप का उगना इम्पॉसिबल था? मतलब जो आप जो खाना खाते हो, जो चावल खाते हो, जो चीजें, जो भी चीजें आप लोग प्लांट से लेते हो, क्या वो चीज आपको मिल पाती है? और अगर आप वो चीज आपको नहीं मिलती तो आप क्या खाते हैं? आपको फायर नहीं मिल रहा, आपको जो फूड है वो नहीं मिल रहा, तो आप क्या खाते? ऑब्वियसली है, आप खीरा खा, मतलब जो कल्टीवेशन है तो सब्जी तो खाओगे ही नहीं आप। और अगर फायर नहीं है तो आप कोई जो मांस है, जो आप लोग मीट बोलते हो, आप लोग वो भी पका के नहीं खा सकते हो। और what it was to live at the time when road and railways did not exist। और अगर आपके पास रोड्स और रेलवेज अगर नहीं होते तो आप कैसे रहते उस टाइम पे? हालांकि जो पीपुल जो थे, उन जो पहले जमाने में जो लोग थे, उन्होंने बहुत लंबी लंबी डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड किए हैं घोड़ों की मदद से, और जो हाथियों की मदद से, वो जानवरों की मदद से। बट अगर रोड्स और रेलवेज नहीं होते तो कैसे हम लोग रहते? हम लोगों को मे बी एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहना पड़ता। तो ये जो थिंकिंग है कि अगर अगर हम लोगों के पास व्हीकल्स नहीं होते, अगर हम लोगों के पास ट्रेन्स नहीं होते, अगर हम लोगों के पास बसेस नहीं होते, तो हम लोग कैसे मतलब ट्रैवल करते? तो आप लोगों के माइंड में सिंपल यही चीज आता है कि हाँ, हम लोग एनिमल के थ्रू ट्रैवल करते हैं। ये बेसिक सा एक कॉमन सेंस है जो आपके दिमाग में आना चाहिए। हिस्ट्री कैन टेक अस इनटू दीज पास्ट। हिस्ट्री हमें इन पास्ट में ले जा सकता है, क्योंकि हिस्ट्री का तो मतलब हिस्ट्री का मेन काम यही है कि हमें अपने पास्ट के बारे में याद दिलाना, और हमें अपने पास्ट के बारे में आपको समझाना। तो हिस्ट्री इन दिस सेंस इज एन एडवेंचर। और अगर मैं एक सेंस लूं कि हिस्ट्री क्या है, जैसे आप एक गेम को एंजॉय करते हो और उनको उस गेम में पूरी तरीके से खो जाते हो, तो उसी तरीके से इट इज ए जर्नी अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। मतलब सेम चीज है कि अगर आप किसी चीज में रहते हो तो खो जाते हो ना, आपको आपके वक्त का पता चलता है, ना आपको अपने टाइम का पता चलता, कुछ भी पता नहीं चलता आपको। मतलब आप बस पढ़ते रहते हो, खो जाते हो, एकदम उस चीज को सोचने लगते हो, आप एकदम उड़ने लगते हो, ऐसे क्या हुआ होगा स्पेस, मतलब क्या चीजें हुई थी, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, अच्छा इसलिए हम आज ऐसे हैं। और इट ट्रांसपोर्ट अस इनटू अनदर वर्ल्ड, अनदर एज। जाहिर सी बात है कि जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम अपने पास्ट चीजों को याद करते हैं, हमारे माइंड में इमेजेस बनेंगे कि हाँ अर्ली मैन थे, वो फायर लगाते थे। पहले के जमाने में लोग बड़े बड़े जो पैंट होते थे वो पहनते थे, जो नीचे से बड़े होते थे, उनका जो लाइफस्टाइल था वो अलग था, कपड़े पहनने का तरीका अलग था। और हमें हिस्ट्री एक अलग एज में ले जाता है। मान लो आप यहाँ पे हो, बट अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, अगर आप हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लोर करोगे, तो वो आपको एक अलग एज में ले जाएगा, मतलब कि अलग सेंचुरी में ले जाएगा। मान लो अभी आप ट्वेंटी सेंचुरी में हो, तो अब वो आपको 19 सेंचुरी में ले जाएगा। तो 19 सेंचुरी में क्या थे? वहां पे तो फोन्स भी उतने यूज नहीं आते थे, ना ही सही से कैमरा कैमरा बने हुए थे, ब्लैक एंड व्हाइट था सब चीज। तो वो जमाने में हम लोगों को फील होता है, वैसा फील हम लोग कर पाते हैं। तो हिस्ट्री से अगर अगर कोई सच में हिस्ट्री मन से पढ़ता है, अगर कोई हिस्ट्री को फील करता है, तो उसको ये चीजें फील होंगी थोड़ी बहुत कि हाँ ऐसा होता होगा। पहले जमाना में कैमरा ब्लैक एंड व्हाइट था, पहले जमाना में लोग इतने अच्छे जो डिवाइसेस है वो नहीं थी, और व्हीकल्स गाड़ियां नहीं थी। तो इन विच पीपुल लिव डिफरेंटली, जहां पे लोग अलग तरीके से रहते थे पहले जमाना में। देयर इकोनॉमी एंड सोसाइटी, उनका जो इकोनॉमी था, उनका जो पैसे का जो लेन देन था। मान लो कि अब देखो, मैंने इकोनॉमी को आपको क्यों बोला कि पैसे का लेन देन, ताकि आप लोग एक चीज समझ सको कि पहले के जमाना में, जो बहुत पहले के टाइम्स में,
बार्टर सिस्टम होता था, वहां पे पैसे नहीं होते थे, मतलब पैसे मतलब पैसे के फॉर्म में कुछ और होता था। तो लेन देन मतलब पैसे का लेन देन, मतलब कि पैसे का लेन देन बाद में जैसे कि राजा महाराजा के टाइम में क्या होता था, कॉइन्स होते थे, उसको भी हम लोग बोल सकते हैं पैसा रुपया जो भी बोलो आप। पैसे का लेन, उस कॉइन से कुछ खरीदते थे कुछ बेचते थे, तो वो राजा महाराजा, तो उसको हम लोग इसलिए मैं बोल दिया इकोनॉमी। तो इकोनॉमी से आप यही चीज समझ लो कि जो आपका जो अर्थव्यवस्था है, जो खरीद बिक्री का जो चीजें, खरीद बिक्री जो हम लोग करते हैं, जो भी चीज जो गवर्नमेंट चलती है, चाहे वो बार्टर सिस्टम से चले चाहे वो पैसे से चले। मान लीजिए कि इस देश की इकोनॉमी कैसे चल रही है, कोई कंपनी सामान बनाती है, हम खरीदते हैं, हम खाते हैं, हम पैसा देते हैं, हम इनकम टैक्स देते हैं, तो वो सारी चीजें, ये आप बाद में, मैं आप बाद में जब हायर क्लासेस में जाओगे तो आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ोगे और बहुत डिटेल में पढ़ोगे। बट फिर भी एक नॉर्मल आपको एक ओवरव्यू रहे कि इकोनॉमी क्या, पूरी तरीके से एकदम मतलब खाली ना रहे आपका दिमाग। तो इकोनॉमी पैसे का लेन देन समझ के रखो आप। तो देयर इकोनॉमी एंड सोसाइटी, देयर बिलीफ एंड फेथ। तो उनका जो इकोनॉमी था, उनके जो पैसों के लेन देन का तरीका था, और उनके जो रहने का तरीका था, और उनका जो बिलीफ था, और उनका जो फेथ था। पहले जमाना में लोग एक नहीं बल्कि अलग अलग धर्म के लोग थे, और वो अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग गॉड को पूजते थे। उनका अलग अलग मान्यता था, उनका अलग अलग तरीका था कुछ सेलिब्रेट करने का। तो वो अभी भले ही अभी उतने लोग नहीं हैं, बट इंडिया में ऑलरेडी डाइवर्सिटी है। जैसे कि आसाम हो गया, मिजोरम हो गया, तो वहां पे हर चीज अलग कल्चर है। तो उनका जो पहनने का तरीका है और खाना खाने का तरीका था, और है और था, their settlements and buildings, their arts and crafts, everything was different. History can open the door into such world. तो उनका जो कपड़ा पहनने का तरीका अलग था, उनके खाने का तरीका अलग था। अभी भी हम लोग अगर इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में चले जाएं, दिल्ली में चले जाएं, वहां पे थोड़ा अलग है, वहां पे मॉडर्न ड्रेसेस पहनते हैं। अगर हम लोग इधर साउथ में चले जाए तो वो लोग थोड़ा मॉडर्न, मतलब थोड़ा कल्चरल पहनते हैं। और उनके रहने का तरीका, मतलब आप एक बहुत पहले जो अर्ली मैंस थे, जो भी बहुत पहले जो रहते थे, जो आदिवासी वगैरह, वो लोग पक्के घर में नहीं रहते थे, वो लोग फूस का घर में रहते थे, या फिर वो लोग मतलब थोड़ा अलग साइड रहते थे, अलग तरीके से रहते थे। और उनकी बिल्डिंग्स भी अलग थी, उनका जो आर्ट था, अभी हमारा आर्ट बिल्कुल अलग है। मान लो कि वो लोग जो बनाते थे, जिससे हम लोग झाड़ू वगैरह यूज करते हैं, हम लोग टोकरी वगैरह यूज करते हैं, तो वो सब उनका पैरों से आता था, तो वो उनका आर्ट हो, वो उनका क्राफ्ट हो गया। और आर्ट मतलब जैसे कि अभी हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग को कोई पिक्चर बनाना है तो हम लोग पेंट करते हैं। तो वो लोग पेंट नहीं करते थे, वो लोग पत्थर से दीवारों में लिखते थे। मान लो कि पहले जमाना की बात करें हम लोग, तो हर चीज अलग था। तो आप लोग, इससे पहले कि आप लोगों को कोई मन में डाउट है, कोई भी सवाल है, तो बट उससे पहले, what should we bother about past that are no longer with us, past that have gone by? तो उससे पहले कि पहले हम लोग चीज को समझते हैं। आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे, बट मैं एक चीज आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे जो नीचे में एक बहुत ही अच्छी चीज लिखी हुई है कि यू मे श्रग योर शोल्डर एंड से, आप लोग मतलब ऐसा बोलोगे कि भाई हमको क्या फर्क पड़ता है, हम क्यों पढ़े हिस्ट्री के बारे में, इतना क्या जरूरी है, इतना क्या खास है हिस्ट्री में। तो वाई शुड वी बॉदर, हम लोग को क्यों मतलब हिस्ट्री पढ़ना चाहिए। हमें अपने पास्ट के बारे में पढ़ना चाहिए जो हमारे साथ है ही नहीं। पास्ट जो चला गया है, जो चीज है ही नहीं, उसके बारे में पढ़ के क्या फायदा। जो चीज बीत गया वो बीत गया, हम बोलते हैं चीजें, बट जरूरी क्या है। हिस्ट्री जो है वो बस पास्ट के बारे में नहीं है। हिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि आप पास्ट के बारे में पढ़ रहे हो, नहीं। हिस्ट्री इज अबाउट प्रेजेंट। हिस्ट्री जो है हमारे आज के बारे में है। आज जो भी चीजें आप देख रहे हो अपने आसपास, आज जो भी चीजें आपके पास हैं, चाहे आप हो, आज आप जो हो यहाँ पे, वो किसकी वजह से हो। वो अपने पास्ट की वजह से हो, अपने फादर, अपने फोर फादर, अपने पूर्वजों की वजह से हो आप लोग। अगर वो नहीं होते तो आप नहीं होते। आज जो हमारी जो बिल्डिंग्स बनी हुई है वो कैसे बनी है। पहले फूस का घर बनता था, फिर फूस में हम लोगों ने थोड़ा जो लोहा वगैरह डाला, मान लो आपने, हम लोगों ने लकड़ी डाला, बांस डाला, तो हम लोगों ने उस चीज को बेटर किया। तो हमारा जो आज है वो हमारा कल के वजह से ही है। द सोसाइटी वी लिव इट इन हैज बीन fashioned by those who came before us। और एक चीज और है कि अगर हम कोई गलती करते हैं, अगर मान लो आपसे कोई गलती होती है कोई भी चीज को लेके लाइफ में, चाहे वो स्टडी हो या कुछ भी हो, तो आप उस गलती को सुधारते हो। तो हिस्ट्री हमें इस चीज में भी हेल्प करता है कि हमसे जो गलती हुआ है, हम उसको रिपीट ना करें आगे जा करके। हम उसको दोहराए ना, हम अपने गलतियों से सीखें। और वो चीज भी है हिस्ट्री में जो इंक्लूड होता है।
तो जो सोसाइटी है, द सोसाइटी वी लिव इट हैज बीन फैशन्ड बाय दोज हु कैम बिफोर अस। जो देखो, आज जो हम लोग जो भी हैं, वो पहले जो भी लोग आए उनके जो रहने का तरीका था उसको फॉलो कर रहे हैं। अब बताओ कि आपकी मम्मी आज भी बहुत चीजें फॉलो करती होगी जो आपकी नानी से उन्होंने सीखा, और आपकी नानी भी अपनी मम्मी से फॉलो करती होगी जो उन्होंने सीखा अपनी मम्मी से। तो क्या हम लोग अपने जो पेरेंट्स थे, जो बहुत पूर्वज थे, उनसे सीखते हुए नहीं आ रहे? क्या उनका पहनावा देखते हुए नहीं आ रहे? अगर मैं बात करूं कि पहले लोग कैसा कपड़ा पहनते थे, पहले लोग नॉर्मल जो बड़े बड़े कपड़े पहनते थे, पूरे बॉडी को कवर करते थे। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया, लोग थोड़ा थोड़ा चेंजेस लाते गए, तो उन्होंने अपने ड्रेसिंग के स्टाइल को बदला। बट अगर मैं बोलूं एक नॉर्मल चीज, अभी भी बहुत लोग हैं जो फॉलो करते हैं अपने कल्चर को। मान लो आप मिजोरम में जाओगे या नेपाल में जाओगे, तो वहां पे एक ट्रेडिशन, एक ड्रेसिंग का, लोग कपड़ा पहनते हैं, एक सेम टाइप का कपड़ा पहनते हैं। तो क्योंकि वो बहुत पहले से उन्होंने जो जो उनके पूर्वज ने फॉलो किया, वो फॉलो कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं, उस सेम चीज को वो कंटिन्यू कर रहे हैं। द जॉय एंड सोरो ऑफ देयर डेली लाइफ, उनका जो उनका जो खुशी का टाइम था, उनका जो दुख का टाइम था, उनका जो अटेम्प्ट था प्रॉब्लम से लड़ने का, प्रॉब्लम को फेस करने का, उस टाइम पे उनका जो डिस्कवरी था और उनका जो इन्वेंशन था, स्लोली ट्रांसफॉर्म्ड ह्यूमन सोसाइटीज। तो हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने जो भी चीजें सीखी, जो भी चीजें उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जो भी चीजों से उन्होंने लड़ा, उन चीजों को उन्होंने, हिस्ट्री बताती है हमें ये चीज कि वो क्या प्रॉब्लम्स आई थी और उन्होंने कैसे उन प्रॉब्लम से लड़ा, उन्होंने क्या खोजा। अगर हम मतलब जो भी अगर आप बताओ कि एटम के बारे में आप देख लो, या आप देख लो सेल के बारे में, अभी आप पढ़ोगे, सारी चीजें आप पढ़ भी रहे होगे, तो वो चीजें कैसे आई? वो क्या वो हिस्ट्री नहीं है कि मतलब जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने ढूंढा सेल को, ये हिस्ट्री तो है। आखिरकार वो पहले आए, उन्होंने फेस किया प्रॉब्लम को, उन्होंने इस चीजों पे डिस्कवरी किया, और वो छोटी छोटी इन्वेंशन जो है स्लोली ट्रांसफॉर्म्ड हुई ह्यूमन सोसाइटीज में। और वो चीजें स्लोली स्लोली ट्रांसफॉर्म हुई, पहले एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप आया, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, तो वो सारी चीजें जो है धीरे 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 हमारे जो ह्यूमन सोसाइटीज है उनको बदला, उनको अपडेट किया, उनको बेहतर किया। हमने जो गलतियां की थी उसको सुधारा। अभी भी आप जो गलती करोगे, शायद आप वो बताओगे अपने जो छोटे भाई बहन को कि हाँ, हाँ ये चीजें, ये गलती मत करना, ध्यान रखना इन चीजों का। तो ये जो चेंजेस हैं, ये हालांकि ये चेंजेस जो है वो बहुत धीरे धीरे हैं, बहुत धीरे धीरे हुए हैं, बट बहुत छोटी चेंजेस लगती है, क्योंकि चेंजेस में टाइम लगता है। भले ये आपको लगता हो कि चेंजेस मतलब बहुत छोटा चेंज है, लेकिन और ये बहुत ये चेंजेस बहुत टाइम के साथ हुआ है। तो उस टाइम जो भी उनकी जो गलतियां थी, वो उन उन लोगों के द्वारा नोटिस नहीं किया गया था। अभी भी हम जो गलतियां करते हैं, वो हम, हो सकता है कि थोड़ा लेट से नोटिस करें, और फिर हम उसको आगे एक्सपोर्ट करें, उसको लोगों तक और आगे पहुंचाएं जो अपने छोटे भाई बहन है। ओनली लेटर व्हेन वी रिटर्न टू द पास्ट, जब हम बाद में, जब हम एक्चुअली पास्ट में जब हम देखते हैं, आज अगर आप पास्ट को जानते हो, देखते हो, तो जब हम स्टडी करते हैं हिस्ट्री को, तो वी बिगिन टू सी हाउ दीज चेंजेस हैपेंड। तो हम ये देखते हैं कि आखिरकार ये चेंजेस कैसे हुई हैं, एंड वी कैन ऑब्जर्व देयर लॉन्ग टर्म इफेक्ट। और हम लोग ये देख सकते हैं कि ये चेंजेस कैसे लॉन्ग टर्म में इफेक्ट हुई, कैसे ये लॉन्ग टर्म में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, कैसे ये लॉन्ग टर्म में चेंज हुई। आखिरकार हिस्ट्री, मैं मानता हूँ कि हिस्ट्री बहुत धीरे धीरे चेंजेस हुई है, बट वो धीरे धीरे चेंजेस का रीजन है कि आखिरकार कैसे कैसे थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ, वो चीजें हम लोग इस हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। और बाय रीडिंग हिस्ट्री वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द मॉडर्न वर्ल्ड हैज इमेज ओवर लॉन्ग सेंचुरीज ऑफ डेवलपमेंट। और हिस्ट्री के थ्रू हम ये जानेंगे कि जो आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है, वो कैसे इस बड़े टाइम में, बड़े सेंचुरीज में, 100 ईयर्स में कैसे डेवलपमेंट हुआ है, कैसे हमारा हिस्ट्री जो है इवॉल्व हुआ है, इन चीजों को हम पढ़ेंगे। द बुक दैट यू विल स्टडी दिस ईयर विल टेक यू बैक टू एंशियंट पास्ट। आप जो ये बुक पढ़ने वाले हो इस साल, ये आप लोगों को पहले के टाइम में लेके जाएगा। और द नेक्स्ट 2 years यू विल कंटिन्यू योर जर्नी थ्रू द हिस्ट्री और सब्सिक्वेंट पीरियड। कुछ सालों तक आप हिस्ट्री को कंटिन्यू करोगे। हिस्ट्री ऑफ सब्सिक्वेंट पीरियड मतलब कुछ टाइम के लिए आप मतलब 2 सालों तक आप कंटिन्यू करोगे अपने। एक मिनट नोटिफिकेशंस, सॉरी फॉर इंटरप्शन।
ऐसा लग रहा है मेरे को मैं लाइव क्लास में पढ़ा रहा हूँ। वेट वेट वेट, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तो अगले 2 साल जो है हम लोग एक स्पेसिफिक टाइम का हिस्ट्री पढ़ेंगे। मतलब अगले 2 साल हम लोग ये पढ़ेंगे कि इतने से इतने तक में क्या हुआ, मतलब 10 साल में क्या हुआ, 20 साल में क्या हुआ। तो एक स्पेसिफिक पीरियड के बारे में हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे। In this book, you will read not just about kings and queens who lived in ancient time. इस बुक में आप बस राजा और रानी के बारे में नहीं पढ़ोगे, और ये तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे कि एक था राजा एक थी रानी दोनों मर गए खत्म कहानी। ये कहानी सुनाती थी मेरी नानी, मेरी दादी। तो इन दिस बुक यू विल नॉट रीड जस्ट अबाउट किंग्स एंड क्वींस हु लिव्ड इन एंशिएंट टाइम। हम लोग ये बिल्कुल नहीं, सिर्फ ये नहीं पढ़ेंगे तो जरूर किंग और क्वीन के बारे में, बट ये नहीं पढ़ेंगे कि वो कैसे रहते थे, उनका बहुत बड़ा घर था, उनके बहुत बड़े बड़े रूम थे, उनके दासियां थी, 100 नौकर थे, नहीं ऑब्वियसली ये चीजें हम नहीं पढ़ेंगे। एंड अबाउट देयर कॉन्क्वेस्ट एंड पॉलिसीज, और उन्होंने क्या क्या चीजें मतलब अचीव किया, क्या क्या चीजें उन्होंने, कितने राज्य जीते, क्या चीज उन्होंने कब्जा किया, कितना बड़ा उनका एरिया था, वो कितने बड़े एरिया में रहते थे, कितना बड़ा एरिया उनके अंडर में था, और वो पॉलिसीज क्या थी। ठीक है, कॉन्क्वेस्ट मतलब होता है कि कितना उन्होंने कब्जा किया था, और पॉलिसीज मतलब होता है कि क्या क्या पॉलिसीज थी। मतलब एक राजा के राज में एक एक कोई राजा के राज में कोई गलती करता है तो सजा मिलती है। तो क्या कैसे रहना है राज्य में, जैसे आज हम लोग का एक गवर्नमेंट है और वो कहते हैं कि 18 ईयर्स होना चाहिए, आधार कार्ड बनता है, लाइसेंस मिलेगा। तो वो सब पॉलिसीज है, वो वैसे ही सेम टू सेम राजा लोगों के जमाना में भी ये था कि कैसे रहना है, क्या चीजें फॉलो करनी है, गलती गलती करोगे तो क्या सजा मिलेगी, वो सारी चीजें। तो यू विल लर्न अबाउट हंटर्स एंड पीजेंट्स, हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे। एंड पीजेंट्स, क्राफ्ट पीपुल एंड ट्रेडर्स, हम लोग ये पढ़ेंगे, हंटर्स के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग जो शिकारी होते हैं। पीजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, किसान के बारे में। क्राफ्ट पीपुल जो मटका वटका बनाते हैं उनके बारे में, और ट्रेडर के बारे में जो बिजनेस वगैरह जो ट्रेड करते हैं, जो जो सामान वगैरह बेचते हैं। तो यू विल सी हाउ फायर कैम टू बी यूज, हम लोग ये देखेंगे कि जो फायर है, आग है, वो कैसे हम लोगों के यूज में आया, कैसे हम लोगों ने फायर का डिस्कवरी किया। हम लोग ये देखेंगे कैसे आयरन टूल्स जो हैं वो डिस्कवर हुए। मतलब कि जो हमारा जो लोहे का जो भी सामान है, हथौड़ा वथौड़ा, वो कैसे डिस्कवर हुआ वो देखेंगे हम लोग। और फिर हम लोग देखेंगे कि हाउ वेट एंड राइस बिगेन टू कल्टीवेट, और कैसे हम लोगों ने जो हमारा क्रॉप है, जो हमारा अनाज है, जो हम लोगों का चावल दाल है और रोटी वगैरह, जो आटा वगैरह, वो कैसे हम लोगों ने उगाना चालू किया, खेती चालू किया। और हम लोग विलेज टाउन्स के डेवलप एंड विलेजेस एंड टाउन डेवलप्ड, और कैसे जो हमारे विलेजेस हैं वो कैसे शहर में बदले, और कैसे टाउन में बदले, और कैसे शहर में बदले, वही सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। यू विल रीड अबाउट पिलग्रिम एंड सेंट्स, बिल्डिंग्स एंड पेंटिंग्स। पिलग्रिम एक्चुअली जो ट्रेवल्स होते हैं वो उसको भी बोलते हैं, और भी कुछ 2-3 मीनिंग होते हैं इसके। और सेंट्स जो होते हैं, जो हमारे जो साधु संत हो गए, उनको बोलते हैं। बिल्डिंग्स आप जानते हो, बिल्डिंग्स जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होते हैं, पेंटिंग वगैरह। तो हम इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं। ठीक है, पिलग्रिम रिलीजियस प्लेसेस हैं, और जो सेंट्स हो गए, उसके जो साधु हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और रिलीजन्स एंड बिलीफ के बारे में, कि पहले जमाना में कौन कौन से रिलीजन थे और उनका क्या बिलीफ था, वो क्या मानते थे। यू विल फाइंड अबाउट दैट हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट ग्रेट मैन। आपको ये पता चल आप हिस्ट्री में आपको ये पता चलेगा कि हिस्ट्री का मतलब सिर्फ, हिस्ट्री में हम लोग बस बड़े लोगों के बारे में, ग्रेट मैन के बारे में नहीं पढ़ने वाले। ग्रेट मैन मतलब के महान लोगों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। इट इज ऑल्सो अबाउट द लाइव्स एंड एक्टिविटीज ऑफ ऑर्डिनरी वुमेन, मैन एंड चिल्ड्रन। इसमें हम लोग ऑर्डिनरी आम लोगों के बारे में भी पढ़ेंगे, आम आदमियों के बारे में, आम महिलाओं के बारे में, और आम चिल्ड्रंस के बारे में, नॉर्मल जो चिल्ड्रंस है उनके बारे में भी। हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट पॉलिटिकल इवेंट्स। हिस्ट्री बस पॉलिटिकल इवेंट्स के बारे में नहीं है कि पहले कौन था, पहले कौन राजा था, पहले कौन महाराजा था, पहले कौन प्राइम मिनिस्टर था, इन चीजों के बारे में नहीं है। हिस्ट्री इज अबाउट एवरीथिंग दैट हैपेंड इन सोसाइटी। हिस्ट्री उन सभी चीजों के बारे में है जो हमारा बीते हुए कल में हुआ था। हमारा जितना भी पास्ट है, जो हम आज आज हम हैं, आज अगर आप बैठे हुए हो जहाँ पे भी, आज जो भी जहाँ पे भी आप वीडियो देख रहे हो, उससे पहले जितने भी दिन थे वो सारे ही हिस्ट्री हैं। वो सारे हिस्ट्री हैं, पास्ट इज इक्वल टू हिस्ट्री। तो सब चीजों के बारे में है। और द बुक विल ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ हिस्टोरियंस कम टू नो अबाउट द पास्ट। और इस बुक में हम ये भी समझेंगे कि आखिरकार
जो खोज करता है, हिस्टोरियंस उनको बोलते हैं जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, हिस्ट्री को समझते हैं। तो समवॉट लाइक डिटेक्टिव। तो दिस बुक विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्टोरियंस कम टू नो अबाउट पास्ट, कि आखिरकार हिस्टोरियंस ने जो खोज करते हैं हिस्ट्री के बारे में, उन्होंने कैसे जाना हमारे पास्ट के बारे में, हमें कैसे पता कि कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ। तो ये सारी चीजें हिस्टोरियंस ढूंढते हैं, बिल्कुल डिटेक्टिव की तरह, समवॉट लाइक डिटेक्टिव। Historians follows clues and traces left by people who lived in the past. हिस्टोरियन जो खोजकर्ता होते हैं वो क्लूज फॉलो करते हैं, और जो ट्रेसेस मिलते हैं, कुछ उनको हिंट्स मिलते हैं, जो कुछ सबूत होते हैं। जैसे कि मान लो कि आप कुछ पहले जमाना के लोगों का जो भाला था वो अलग डिजाइन का था, तो वो उनको मिला जमीन में। तो उन सब चीजों से उन्होंने उन्हें पता चला कि हिस्ट्री में क्या हुआ था, नहीं हुआ था। एवरीथिंग दैट सर्वाइव फ्रॉम अर्लियर टाइम, स्टोन टूल्स ट्रेसेस, ऑब्वियसली जो मैंने कहा कि स्टोन टूल्स हो गए, जो पत्थर के बने हुए सामान होते हैं, और जो प्लांट के जो ट्रेसेस होते हैं, कि प्लांट वगैरह जो जब बाढ़ वगैरह आती है तो प्लांट वगैरह जो है जमीन में धंस जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। तो एक्चुअली प्लांट वाला अभी आपको उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं होगा, आप समझोगे नहीं कि कैसे वो लोग कार्बन चेक करते थे, कैसे मतलब कि कोई प्लांट अगर इंडिया में मिल रहा है तो वो अमेरिका में कैसे मिला। तो ये एक्चुअली प्लांट से वो लोग सेम टैप करते कि वो प्लांट कितना पुराना है, तो उससे वो लोग पता लगा लेते हैं। प्लांट के जो कोयले वगैरह, प्लांट से कोयले वगैरह ही बनते हैं, बोन्स वगैरह हो गए, हड्डियां होगी, डायनासोर वगैरह की जो हड्डियां होगी उनसे पता करते हैं। रिटन मटेरियल एंड पिक्चर्स, कुछ रिटन मटेरियल्स होते हैं, उनका अलग लैंग्वेज होता था, तो उस लैंग्वेज में आप लोग को अभी भी बहुत सारी चीजें मिलती होंगी। और उन्होंने पत्थर पे वो लोग चित्रकारी करते थे, वो मिलते होंगे, ऑर्नामेंट्स वगैरह मिलते होंगे कुछ, जो उनके जो सजाने की चीजें हैं, उनका जो कुछ सामान होता है, चाहे कंघी वगैरह उनके जमाना में अलग टाइप से वो लोग बनाते होंगे, ऑब्वियसली लकड़ी का बनाते होंगे, या कपड़ा कैसा पहनते थे, वो सारी चीजें, उन सभी चीजों का इम्प्लीमेंटेशन और इम्प्लीमेंट्स, बर्तन, इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स, और जो कॉइन्स वगैरह होते थे, इस इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन का कॉइन्स वगैरह होते थे वो, और कहाँ है मेरे जो लिखे हुए हैं, ये रहे, यहाँ पे है हम, हाँ बिल्कुल। आप लोग ये काम करिएगा कि आप लोग कर्सर को जरूर देखिएगा कि कहाँ पे कर्सर है, नहीं है, और ये रहे कॉइन्स। तो जो कॉइन्स वगैरह होते थे, और जो बिल्डिंग्स थे, और जो स्कल्पचर थे, जो पॉट्स थे और पैन्स थे, कैन टेल यू समथिंग अबाउट द पास्ट। ये सारी चीजें ही आपको पास्ट के बारे में बता सकती हैं। और इसमें से बेसिक बेसिक सारे वर्ड मीनिंग्स हैं, तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग वर्ड मीनिंग बिल्कुल खुद से फाइंड करिए, ज़्यादा बेटर है कि आप लोग को याद रहेगा। तो और मेरे लिए भी इजी होगा कि मैं सिर्फ अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, ये नहीं कि मैं आपको हर चीज़ का वर्ड मीनिंग बताऊँ, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनका। तो इंस्क्रिप्शन वगैरह का मतलब, मान लो आपके इंस्क्रिप्शन का मतलब ये हो गया कि जो मतलब कुछ हिंट्स वगैरह, जैसे कि कुछ पत्थरकारी वगैरह पे वो कुछ लिखते थे, कुछ बताते थे, वो कुछ बताना, इंस्क्रिप्शन मतलब कुछ बताना था, वो कैसे बताते हैं, कुछ कुछ फॉर्म में बताते हैं। तो उनके थ्रू जो भी लिखे रहते थे वो कुछ बताते थे, जैसे पिक्चर्स के थ्रू, तो उसको बोल देते हैं इंस्क्रिप्शन वगैरह। तो वर्ड मीनिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं हम, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको ज्यादा फोकस करूँ समझने पे। तो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस उसको बोलते हैं जो हिस्ट्री की खोज करते हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट जो चीजें ढूंढते हैं, पुरानी चीजें। तो उन्होंने इन चीजों को पढ़ा, ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, पिक्चर्स, ऑर्नामेंट, मटेरियल, कॉइन वगैरह। तो और ट्राई करते थे वो लोग, और ट्राई करते थे और समझते थे कि हिस्ट्री के बारे में समझते थे वो लोग, इन चीजों को वो लोग उनको जो ये चीजें मिलती थी, इन चीजों को वो अच्छे से देखते थे और समझते थे, और उससे ये लोग पता लगाते थे हिस्ट्री के बारे में, समझते कब कितना पुराना है, किन्होंने यूज किया था। इस बुक में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। यू विल सी मैनी ऑफ दीज सोर्सेज एंड फाइंड आउट हाउ हिस्टोरियन स्टडी दिस। तो आप लोग ये बहुत सारी, यही सारी चीजें, बहुत सारी सोर्स पढ़ोगे आप, कि कहाँ कैसे कैसे मिला उन्हें, और फाइंड आउट कि कैसे हिस्टोरियंस ने उन्हें स्टडी किया। हम लोग यही चीजें पढ़ेंगे कि कितनी सारी रिसोर्सेज उन्हें मिली, सोर्सेज उन्हें मिली, ये कितनी सारी चीजें उन्हें मिली, और कैसे उन्होंने इसको स्टडी किया। बट हिस्ट्री कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड मोर देन द पास्ट। बट हिस्ट्री हमें पास्ट से ज़्यादा चीज़ें समझने में मदद कर सकता है। इट इनेबल्स अस टू डेवलप इम्पॉर्टेंट स्किल्स एंड क्वालिटीज़। ये हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल्स और क्वालिटीज़ को डेवलप करने में हेल्प करता है।
व्हेन वी ट्राई एंड इंटर अनदर वर्ल्ड, जब हम कोशिश करते हैं, जब हम कुछ पढ़ते हैं और हम एक दूसरी दुनिया में जाने का कोशिश करते हैं, तो वी हैव टू लर्न हाउ टू डू दिस टू अंडरस्टैंड पीपल हु लिव्स वेयर डिफरेंट, एंड वी डू दिस, वी ओपन अप आवर माइंड एंड ब्रेक आउट ऑफ आवर स्मॉल प्रेजेंट डे वर्ल्ड, वी बिगिन टू सी हाउ अदर पीपल मे थिंक एंड एक्ट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप 1950s में जाते हो, तो अगर आपने पढ़ लिया है पहले कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, तो अगर आप उस दुनिया में जाते हो, तो क्या आप इजीली रह पाओगे वहाँ पे? क्योंकि आपको पता होगा कि वो लोग कैसे रहते हैं, तो आपको उतना फर्क, मतलब आप उनको आपको आइडिया होगा वहाँ रहने का, नई जगह में कैसे रहते हैं। तो वो हिस्ट्री आपको हेल्प कर सकता है, सपोज करिए। और जैसे जैसे हम अपने और जैसे जैसे हम अपने माइंड को ओपन करते हैं, तो ब्रेक आउट आवर स्मॉल प्रेजेंट डे वर्ल्ड, और हम अपनी इस आज की दुनिया से बाहर जाते हैं, तो हमें ये सारी चीजें हम लोगों को दिखेगा पास्ट के बारे में कि क्या हुआ था, नहीं हुआ था। और जब हम उस दुनिया में जाते हैं, पिछले दुनिया में, तो हम लोग देखते हैं कि वहां पे लोगों का सोचने का तरीका अलग था, एक्ट करने का तरीका अलग था। अगर मैं बात करूं कि पहले 1950 में अगर कोई बोलता आपको कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनने वाला है, तो कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि उनका वो थिंकिंग नहीं था, वो उस तरीके से एक्ट नहीं करते थे। तो दिस बिकम द लर्निंग एक्सपीरियंस दैट इनरिचेस अस इन मैनी डिफरेंट वेज। तो ये जो है, ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। क्यों इन्होंने ये बात क्यों कहा? सपोज अगर उस टाइम हम ये चीज देखते हैं और हम लोग सोचते हैं, तो हम लोग को यकीन नहीं होता कि इतनी अच्छी गाड़ियां बनेंगी, ईवीज आ जाएंगे, रॉकेट बनेंगे। तो अगर हम लोगों को अभी देखते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि जब उस टाइम पे, जब हम लोग अपने आप को उस पोजीशन पे रखते हैं, जब हम लोग उस दुनिया में जाते हैं और ये चीज को देखते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अरे आपको तो पता ही नहीं है, ये तो पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल थोड़ी है। तो वैसे ही आज की दुनिया में जब हम वापस आएंगे, तो अगर हमसे कोई बोला जाएगा कि क्या मार्स पे जाना पॉसिबल है, या फिर हम लोग बोलते हैं क्या दूसरे जगह जाना पॉसिबल है इस दुनिया से, तो आप बोलोगे हाँ। बोलोगे क्यों? बोलोगे कि पास्ट में भी बहुत सारी चीजें इम्पॉसिबल थी, बट वो पॉसिबल हुई टाइम के साथ। तो हिस्ट्री हमें इन चीजों के बारे में बताता है। पास्ट में क्या था कि हम लोग मार्स पे नहीं, मतलब मून पे नहीं जा पा रहे थे, तो हम लोग मून पे गए। अब हम लोग मार्स पे भी चले जाएंगे। जब हम लोग मार्स पे चले जाएंगे, तो हिस्ट्री, वो हिस्ट्री हो जाएगा जब आने वाले टाइम के लिए। तो जब हम किसी और भी प्लेनेट पे जाने का सोचेंगे, तो हम लोग के माइंड में क्या आएगा कि यार हम लोग तो मार्स पे भी गए थे, तो हाँ इस प्लेनेट पे भी जा सकते हैं। ये हम लोगों के माइंड में आएगा। सो बिफोर यू श्रग योर शोल्डर, आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन। सो इससे पहले कि आप लोगों को कोई डाउट हो और आप लोग फिर, मतलब आप ये चीज सोचो, अगर मैंने कुछ आपके मन में कोई भी डाउट हो, उससे पहले आप एक चीज क्वेश्चन करो अपने आप से, डू आई वॉन्ट टू नो हु आई एम? क्या आप जानना चाहते हो कि आप कौन हो? आप कौन हो? डू आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ दिस सोसाइटी वर्क? क्या आप ये जानना चाहते हो कि ये सोसाइटी कैसे काम करता है, ये आसपास के लोग कैसे रहते हैं, ये समाज कैसे काम करता है? डू आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड इन विच आई लिव? क्या मैं इस दुनिया को समझना चाहता हूँ जो आज की दुनिया है, क्यों आज की दुनिया की मेंटेलिटी वो कैसे सोचते हैं? इफ यू डू, अगर हाँ, तो देन यू विल नीड टू नो हाउ सोसाइटीज हैव इवॉल्व्ड। तब आप ये चीज जानेंगे, आप लोगों को ये चीज जानने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ये सारी क्वेश्चंस, आप अगर आप ये क्वेश्चन सही क्वेश्चंस बोलते हो कि हाँ है, तो आप लोगों को सोसाइटीज के बारे में जानने की जरूरत पड़ेगी कि कैसे वो इवॉल्व हुआ है, और हमारा पास जो है वो कैसे हमारे प्रेजेंट में शेप हुआ है। कैसे जो हमारा बीता हुआ कल है, जो 1950 सेंचुरी है, 19th सेंचुरी है, वो 20th सेंचुरी में बदला है। और कैसे 20th सेंचुरी 21 में बदलेगा, 21 सेंचुरी में बदलेगा, वो चीज़ों को भी हम थोड़ा बहुत भी स्पेकुलेशन कर सकते हैं। तो आई थिंक कि ये बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन हो गया, बट आई होप कि मैं अगले लेक्चर से कोशिश करूं कि और ब्रीफ समराइजेशन करूं, बट मेरे को लगता है कि बहुत लोगों को उतना बेसिक नहीं आता है। तो मैं इसलिए ऐसा, बट आप लोग रिव्यू देना, जो भी आप लोगों का रिव्यू का मेरे को बताना, उस हिसाब से मैं आपको अपडेट कर दूंगा, थोड़ी चीज़ों को और कंप्रेस कर दूंगा, और इजी वे में समझाऊँ, और इजी वे में समझाऊंगा और छोटे तरीके से समझाऊंगा। तो थैंक यू एवरीवन आप लेक्चर देखने के लिए। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, जहाँ पे मैं इंडेक्स के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, एक ओवरव्यू दे दूंगा, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।